दोस्तों, असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश का एक ऐसा किला है जहां अश्वत्थामा आज भी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस किले को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ऊपरी हिस्सा असीरगढ़ है, बीच का कामरगढ़ और नीचे का हिस्सा मलयगढ़ है। इतिहासकारों के मुताबिक इस किले का निर्माण रामायण काल यानी कि 14वीं शताब्दी में किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका नाम असीरगढ़ कैसे पड़ा, तो आपको बता दें कि इसके पीछे भी एक कहानी है जो बेहद दिलचस्प है। हमारे चैनल धर्म सागा अनफोल्डिंग द स्पिरिचुअल पाथ के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे असीरगढ़ किले की इस कहानी के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि जहां इस समय असीरगढ़ किला है वहां कभी आशा अहीर नाम का एक व्यक्ति आया था जिसके पास हजारों पशु थे। उस व्यक्ति ने पशुओं की सुरक्षा के लिए ईंट, मिट्टी, चूना पत्थरों से दीवारें बनाई। कहानी के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि इसी को देखते हुए किले का नाम असीरगढ़ किला पड़ गया। जानकार बताते हैं कि कई समय तक यहाँ पर चौहान वंश के राजाओं ने राज किया था। दोस्तों, महाभारत और इस किले का एक अनोखा संबंध है जिसे जोड़ते हैं गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या का पाठ पढ़ाया था। पिता द्रोणाचार्य की मौत के बाद श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को युगों युगों तक भटकने का श्राप दिया गया। लोगों का मानना है कि वो 5000 तक किले में ही भटकते रहे। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किले में स्थित गुप्तेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। खैर, ये सब तो लोगों की मान्यताएं हैं, जबकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई। दोस्तों, इस किले की बात करें तो किले को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी हिस्सा असीरगढ़ कहलाता है तो बीच का हिस्सा कामरगढ़ और वहीं किले का नीचे का हिस्सा मलयगढ़ कहलाता है। किला 60 एकड़ में फैला हुआ है और किले में 5 तालाब हैं। इन तालाबों के बारे में कहा जाता है कि ये कभी भी और किसी भी मौसम में नहीं सूखते। आपको बता दें कि यहाँ गंगा और यमुना नाम के 2 कुंड भी हैं। कहा जाता है कि दुश्मनों को मारकर उन्हें इन कुंडों में डाल दिया जाता था। अगर आप ऊंचाई से देखोगे तो आपको यहाँ पर मंदिर और मस्जिद दोनों दिखाई देंगे। मंदिर के चारों ओर गहरी खाइयां हैं, लेकिन ऊंचाई से देखेंगे तो पेड़ों से घिरी ये खाइयां बेहद खूबसूरत लगती हैं। उस समय जैसे जैसे किला मशहूर होता जा रहा था, अकबर तक भी इस किले की जानकारी पहुंच गई। उस समय पूरा देश अकबर के शासन में दबा हुआ था। ऐसे में जब अकबर को किले के बारे में पता चला तो उसने इसे भी अपने कब्जे में करने का सोचा। अकबर की इस मंशा की जानकारी बहादुर शाह फारूकी तक भी पहुंच गई। उस समय असीरगढ़ का यह किला बहादुर शाह फारूकी के ही अंडर था। अकबर के कब्जे की जब उन्होंने बात सुनी तो किले की सुरक्षा बढ़ा दी गई और किले में 10 साल तक खाने का भी इंतजाम कर दिया गया। ऐसे में अकबर को 6 महीने तक किले के बाहर रहना पड़ा। यहाँ की दीवारें इतनी मजबूत थी कि किसी भी हमले से वो गिर नहीं सकती थी। जब अकबर को यह एहसास हो गया कि यहाँ हमले से कोई फायदा नहीं तो उसने चालाकी की। अकबर ने फारूकी को एक पत्र भेजकर ये विश्वास दिलाया कि वो उससे शांति से बात करना चाहते हैं। भरोसा करके बहादुर शाह किले से बाहर आ गए। अकबर से बातचीत के दौरान किसी ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया। दोस्तों, इस तरह अकबर ने 17 जनवरी 1601 ईस्वी में किले पर कब्जा कर लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से करीबन 20 किलोमीटर दूर स्थित है। 20 किलोमीटर का यह छोटा सफर आप लोकल गाड़ियों की मदद से भी कर सकते हैं। बुरहानपुर का सबसे पास का हवाई अड्डा इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। रेल मार्ग के लिए आप बुरहानपुर रेलवे स्टेशन की भी मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, धर्म सागा अनफोल्डिंग द स्पिरिचुअल पाथ के आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।